जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है, बच्चों की श्वास ज़्यादा फूलती है तो इसको लेकर के तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को सावधानी पूर्वक देखना और समझना, तभी जो है आपकी श्वास नहीं फूलेगी। आ रहा समझ में? तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें हमारा जो निकल के आता है, ज़्यादातर बच्चे जैसे 10 दिन हुए नहीं, 8 दिन हुए नहीं, उससे पहले ही ये बोलते हैं कि मेरी श्वास बहुत ज्यादा फूल रही है। आ रहा समझ में? तो ये चीजें जब आती हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत आपने ग्राउंड पर समय दिया नहीं, और उससे पहले ही आप जो है बोलने लग जाते हो कि मेरी श्वास ज्यादा फूल रही है। ठीक है ना? इस चीज को थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। और इससे पहले तो आपने कभी दौड़ा नहीं, और जब दौड़ने लग गए हो तो उसके बाद में, और आप जब भी आते हो ग्राउंड पर एकदम से क्या करते हो, एकदम से जल्दी से एकदम से फास्ट दौड़ने लग जाते हो। अरे समझे? सांस तो हर किसी का फूलेगा। सबसे पहले तो ये जान लो कि सांस तो सबका ही फूलता है। ये अपने दिमाग के अंदर भ्रम और इस चीज का टेंशन बिल्कुल भी जो है आपको लेकर के नहीं घूमना है कि मेरा सांस ज्यादा फूल रहा है। सांस क्या है, अक्सर जो है सभी का फूलता है, आपका भी फूल रहा होगा। पर क्या है, जब आपका जो शुरू में जब आप ग्राउंड पे आते हो और इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में इस तरह से रखोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको इसमें काफी राहत मिलेगी। और एक ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो कि आपको लास्ट में जो आपको बहुत ज्यादा मददगार होंगे इसके लिए। आ रहा समझ में? जैसे अब आप ये लगा लीजिए, ग्राउंड पे आने के बाद में आपने जैसे शुरुआत जो भी वर्कआउट है, आपने वर्कआउट की शुरुआत की। वर्कआउट शुरुआत करते ही आप जो है उसके बाद में कोई भी जैसे एकदम से फास्ट, जैसे 400 मीटर फास्ट दौड़ जाओगे या 600 मीटर फास्ट दौड़ जाओगे, तो इस टाइम क्या है, आपके हार्ट को जो है क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आपका जहां पर भी बॉडी है, जहां पर भी कुछ भी है ना, हर जगह जो आपका जो शरीर चल रहा है वो क्या चल रहा है, यानी ऑक्सीजन से ही क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन से चल रहा है। तो जब ऑक्सीजन से चल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप जब करते हो तो आपको अपना रिदम एक बनाना पड़ेगा। और क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, जितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप उस चीज को करोगे, यानी लॉन्ग रनिंग पे फोकस करोगे। शुरुआत में आपको टाइम नहीं देखना है। अरे समझ में? टाइम आपको बिल्कुल नहीं देखना है। टाइम देखोगे तो क्या होगा, जब भी आप टाइम देखोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको समस्या आएगी, और उस टाइम पे उसी पीरियड में आप जब लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। अरे समझ में? तो इस वजह से आपको फर्स्ट में इधर को चले आओ। तो क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, यानी जब भी आपका जैसे मान लो लगाते हो तो टाइम आप देखोगे। टाइम को आपको नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि मतलब जो भी चीज कर रहे हो शुरुआत में अपनी बॉडी को उस माहौल में डालना है। उस बॉडी को माहौल में, उस बॉडी को डालते हुए और लंबे समय तक करना है। जैसे लॉन्ग रनिंग हो गई, ठीक है ना, और जैसे रेपिटेशन लगा रहे हो या फिर स्टार्ट वगैरह लगा रहे हो या और भी कुछ कर रहे हो, तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप जब कर रहे हो उस चीज को, तो उसका जो है क्वांटिटी बढ़ा दें। क्या करें, क्वांटिटी बढ़ा दें। मान लीजिए आप 400 के 10 लगा रहे हो, तो 10 की जगह पे 15 कर दो, कोई बात नहीं। या फिर 8 लगा रहे हो तो 8 की जगह पे 12 कर दो। और उसका जो जितनी देर में, मान लीजिए 400 का आप जैसे मान लीजिए 1 मिनट में एक 10 के आसपास या 1:20 के आसपास आ रहे हो, कोई बात नहीं, 1.5 मिनट तक भी जाने दो, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाओ। जैसे जैसे धीरे धीरे क्या है, जैसे सांस आपकी फूलेगी ना, जब आपकी ज्यादा सांस फूलेगी, जब आप धीरे धीरे क्या है, सांस का रुकना शुरू होगा। पहले शुरू में फूलेगी, फिर धीरे धीरे जब ये करते रहोगे, और ये मात्र 15 दिन तक आपको ये कार्रवाई करनी है। आपका जो भी चीज कर रहे हो उस चीज की क्या है, क्वांटिटी बढ़ानी है, और थोड़ा सा क्या है, स्पीड कम करनी है। स्पीड बाद में अपने आप हो जाएगी। आप ऐसे दौड़ोगे बिल्कुल घोड़े की तरह बाद में। जैसे जैसे धीरे धीरे क्या है, आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, और जो है आप जो दौड़ने की जो है स्पीड को थोड़ा सा कम करोगे। शुरुआत में आपका रिदम बनानी रहता है। आप जो गियर लगा देते हैं फर्स्ट में ही, तो क्या होगा, कोई भी बाइक है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कोई भी वाहन है, अगर उसे फर्स्ट में ही लगाएंगे तो उसके हिस्से पुर्जे में नुकसान होने की संभावना रहती है। इसी तरह से ये श्वास का एक रिदम है, इसमें भी क्या है, प्रॉब्लम रहती है जब आप फर्स्ट में गियर लगाने की सोचोगे। आज से ये चीज आपको करना है कि जो क्वांटिटी कर रहे हो, जैसे इसमें और सबसे ज्यादा मददगार हो रहा है, टिप्स भी बताऊंगा मैं अभी, जो बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको इसके लिए। ठीक है ना? अब जैसे क्या कहता है आपको स्लो फास्ट वगैरह पक्का करना है। तेज दौड़ना, धीरे दौड़ना। मैंने वर्कआउट पूरा यूपी पुलिस का डाला हुआ है, तो उसके अंदर पूरा मैंने डिजाइन करके बड़े सोच समझ से के ये वर्कआउट बनाया हुआ है। तो यदि आप उसके हिसाब से करोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पर
पर क्या है थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसके हिसाब से जैसे स्लो फास्ट बहुत ज़्यादा मददगार है इसमें। तेज चल रहे हो कुछ देर तक क्या है रिकवरी होगी, जैसे स्लो चल रहे हो उस टाइम पे फिर आपको उसमें क्या होगी राहत मिलेगी, और इससे क्या है आपका टाइम भी कम होगा। श्वास में तो इजाफा होगा ही होगा, और दूसरा टाइम में भी फायदा होगा। ज़्यादातर बच्चे टाइम के लिए जो बोलते रहते हैं, तो टाइम में काफ़ी गिरावट आपको देखी जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। ये हो गया, आप समझ गए। वर्कआउट करना है, टाइम टू टाइम चलना है, और बिल्कुल, और साथ में कुछ बाद में डाइट टिप्स भी मैं बता रहा हूँ, उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। और अभी क्या है, जैसे मान लीजिए श्वास के लिए जैसे ही आप ग्राउंड आते हो, ग्राउंड आने से पहले एक वीडियो वैसे मैंने पहले डाला हुआ है, जिसमें योगा का जैसे आप जो है श्वास के लिए खास तौर पे क्या है, जैसे कपालभाति आपको करना है। पेज से क्या तेज क्या है आवाज लेनी है, आ रहा है समझ में। जैसे पेट के झटके के साथ, जैसे इस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे बैठ के करना चाहिए जैसे। इससे क्या है पेट भी क्या है मजबूत होगा, और दूसरा क्या है सांस पे भी क्या है फर्क पड़ेगा। और इसके बाद में ये करते हो, ये करने के बाद में एकदम से सांस को पूरा अंदर भरना है। ये चीज करना है आपको। इससे बहुत ज्यादा तकरीबन ये कम से कम 15-20 मिनट पर डे 15 दिन तक आप दे दो, आपकी सांस में बहुत ज्यादा इजाफा इससे होने वाला है। यदि आप इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको बेनिफिट होगा। इससे लगातार करेंगे, इससे क्या है फेफड़े का थोड़ा सा आकार भी बढ़ेगा आपका, और फिर सांस क्या है धीरे धीरे क्या है रुकने लग जाएगी। जब आपकी सांस रुकने लग जाती है तो उसके बाद में फिर, और आप जब दौड़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं दौड़ भी रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी सांस पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और अगला क्या है, जैसे मान लीजिए आप जैसे डाइट टिप्सों के ऊपर, डाइट भी आपको सही लेनी है, जिसमें क्या है खास तौर पे आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना और बिल्डअप ये सब चीज़ें हैं। तो क्या है आपका शरीर चल रहा है, ऑक्सीजन सब जगह भरपूर मात्रा में पहुँच रही है, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, सही है ना। और जैसे मैंने अभी ये बताया था कि जैसे सांस के लिए ये 2-3 चीज़ें करनी है, और सांस कैसे लेते हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सांस ज़्यादा फूलता है उसमें भी क्या होगा फायदा होगा। सांस के लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए जैसे क्या है हर जगह पर ऑक्सीजन पहुंचना, और तेजी से सांस लेना, और गहरी सांस लेना है आपको। अरे समझ में, सांस जब भी लेते हो कभी भी आपको मुँह को क्या करना है, मुँह को ऐसा नहीं है कि कई लोगों की धारणा ये है कि नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मुंह का सपोर्ट पक्का रखना है, मुंह से सांस पक्का लेना है, जरूर लेना है। और जब आप फास्ट दौड़ रहे होते हो 100, 200, 500 मीटर जब दौड़ रहे होते हो, तो उस टाइम पे तो मुंह का सारा पक्का 100% लेना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आपका रिदम बन जाएगा, स्पीड बन जाएगी, चाल बन जाएगी, तो क्या होगा फिर क्या है आप जो आराम से क्या है फिर मुंह से ना भी लोगे तो चल जाएगा। शुरुआत जब हो रही है तो आपको सांस की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इस वजह से मुंह का पक्का सपोर्ट रखना है, मुंह से पक्का सांस लेना है, और चलते रहना है अपने आप को, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, जैसे डाइट का मैं बता रहा था, तो डाइट के अंदर आपको जैसे चुकंदर का जूस वगैरह पी सकते हो, जिससे जूस पी करके काफ़ी जो है स्टेमिना भी बिल्डअप होगा इससे, और सांस में भी ये फायदा करता है। आ रहा समझ में। थोड़ा सा क्या है किशमिश की भी मात्रा जो अपनी डाइट में बढ़ा सकते हो, बाकी की जो डाइट है उसके अंदर। और भी जैसे विटामिन वाली चीज़ें, जिससे जूस वगैरह ये चीज़ें पियोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प आपको मिलेगी सांस में, ठीक है ना। और सांस जो है सबसे ज़्यादा जो है बच्चों का यही मन के अंदर रहता है कि मैं सांस कहाँ से लूँ, कैसे लूँ। सांस मुंह से और नाक से, दोनों चीज़ से आप ले सकते हो। आ रहा समझ में। ये नहीं है कि मतलब मुंह को बंद रख रहा हूँ, माना जाता है अच्छा कि नाक से ले रहे हो नाक से छोड़ रहे हो, अच्छा माना जाता है। लेकिन जब आप रनिंग कर रहे होते हो तो रनिंग के दौरान जो है मैं बता रहा हूँ आपको, उस टाइम पे बॉडी को हमारी को क्या है ऑक्सीजन की मात्रा की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हार्ट जो हर जगह पहुँचाता है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हार्ट हमारा क्या करता है, ज़्यादा उसको पंप करना पड़ता है और जल्दी जल्दी सब जगह पहुँचाना पड़ता है। जैसे हमारे वो जो बोलते हैं कि जैसे लैक्टिक एसिड बनता है शरीर के अंदर, जब हम पैर हमारे आगे को नहीं जा रहे होते तो उस दौरान हमको ये समस्या देखने को मिलती है। क्या सांस की तो है ही है, साथ में ऑक्सीजन हमारी हर जगह पहुंच नहीं पाती है। ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि शरीर को और ज़्यादा हरकत करनी पड़ती है। तो इस वजह से आपको सांस हमेशा लेने के लिए मुंह को खोल के रखना है और गहरी और लंबी सांस लेने की कोशिश करना है। शुरुआत में हो सकता है आपके सांस लेते समय आवाज़ भी आए,
धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको 15-20 दिन या महीना जैसे गुजरेगा, कुछ टाइम होगा तो सांस की रिदम अपने आप क्या होगा, बनने लग जाएगा। जब आपका रिदम बनने लग जाएगा तो अपने आप ही आपको लगेगा कि हाँ मेरे को कुछ हो रहा है, ठीक है ना। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट में क्या है, अपने रिदम को क्या है बनाए रखना है और धीरे धीरे क्या है उस चाल को अपनी को कम करना है और आपका जो क्वांटिटी जो भी चीज़ कर रहे हो उस चीज़ का क्या करना है, बढ़ाना है। इसी तरह से आपको लगातार क्या है इस चीज़ को करते रहना है। और जैसे मैंने योगा के बारे में थोड़ा सा बताया, उसको बैठ के ही करना है और इसको क्या करना है, आपको ग्राउंड आने से पहले भी कर सकते हो, ग्राउंड में आने के बाद आधा घंटे पहले भी कर सकते हो, फायदा ही होगा। और ग्राउंड के बाद भी कर सकते हो, दोनों चीज़ से फायदा होगा। गहरी और लंबी सांस लेना है, ठीक है ना, और जिससे सांस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा गहरी और लंबी लेने से। फेफड़े का आपका आकार भी बढ़ेगा और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी, जिससे क्या है बीमारियों से लड़ने की क्षमता। आपका सिर दर्द, बदन दर्द, बाकी चीज़ें और भी क्या है ज़्यादा होता है तो बाकी और भी कोई प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों में क्या है वो भी औरों में भी हेल्प होगी। श्वास तो है ही है आपका, अरे समझ में। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप लोग भली भांति ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे और जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से आपको अभी से क्या करना है, अपना शुरू करना है। और बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर के जब भी ग्राउंड में आते हो अपना वर्कआउट पूरा करना है, पूरी चीज़ें फॉलो करनी है और जिस तरीके से बताया हुआ है उसी तरीके से आपको करना है। और आप हमारी अकेडमी में भी आ सकते हो और जो कि आपको हर सुविधा के साथ रहना, खाना और फिजिकल की 100% गारंटी भी है हमारे पास, अगर समय रहते हुए किसी चीज़ का यदि आप आ गए तो। और हॉस्टल सुविधा के साथ है, वो भी बिल्कुल मुनासिब फीस के साथ है, आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यदि आप हिम्मत हार चुके हैं, आपको ये लगता है कि मैं ये फिजिकल नहीं कर पाऊंगा, तो भी मेरे पास आ सकते हैं और बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप हमारे पास आकर रहेंगे और आप अपना फिजिकल भी निकालेंगे, नो टेंशन के आप बिल्कुल भी। और आपने इस तरह का कोई पेपर भी निकाला हुआ है, आपको ये लगता है कि मैं इस फिजिकल में रह जाऊंगा और ये पेपर मेरा निकला हुआ है और आपकी आशाएं बिल्कुल टूट चुकी हैं, तब भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और भी कोई दुविधा में तब भी आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। फिजिकल से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम और समस्या नहीं होगी, हर साइड से आपको सक्षम बनाया जाएगा, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। गलत जानकारी हमारे चैनल पर मिलती नहीं है, झूठ साँच बिल्कुल यहाँ पे बोला नहीं जाता है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ यहाँ पे रहा जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अब तक देख रहे हो तो उससे पहले वाले जो है मुझे जानते हैं, मैं कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन और गलत चीज़ बच्चों को नहीं बताता हूँ, ना ही गलत गाइड करता हूँ। और आगे भी मेरा इसी तरह का प्लान है, कभी भी मैं आपको इस तरह से बिल्कुल भी भ्रमित और झूठी दिलासाएं नहीं दूंगा। जो भी चीज़ है जो होने लायक है या करने लायक है वही चीज़ आपको बताई जाएगी और उसी के हिसाब से आपको सिचुएशन के आधार पर सारी चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ।